बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ। उसमें देख लेते हैं पहले हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करना है, जो कि मैंने पीछे आपको बता दिया है स्पेसेस को यूज़ करते हुए किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने चैप्टर नंबर 5 में लिखना है वो है फाइंडिंग्स, ठीक है, रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब मैंने अपनी असाइनमेंट बना दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, आपने इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिमिलरली वैसे ही चेंजिंग कर देनी है। सबसे पहले हम समरी लिखेंगे। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड, ये समरी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो ना हमारे पास थीसिस मौजूद हैं डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ पे समरी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने असाइनमेंट बनानी है, तो वहाँ पे समरी लिखी है तो हम भी समरी लिखेंगे। सबसे पहले दिस स्टडी वाज कंडक्टेड इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन कैंपस। अब बहावलनगर कैंपस था मेरा तो मैंने बहावलनगर लिख दिया। आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया है उसका यहाँ पे आपने जिक्र कर देना है। टोटल ऑफ 220। अब मेरे स्टूडेंट 220 थे, आपके पता नहीं कितने थे, 10 थे, 50 थे, 100 थे, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। वर सेलेक्टेड टू कलेक्ट डाटा फ्राम द स्कूल फ्राम 3 डिफरेंट। अब देखिए मैंने 3 डिफरेंट स्कूल यूज़ किए थे, तो आपके 4 थे, 5 थे, वो यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देना है। रैंडमली मोर फ्राम क्लास 9 एंड 10। तो मैंने 9th और 10th थी, आपने अगर कॉलेज लेवल पे किया है तो कॉलेज मेंशन कर देना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो 11 12 मेंशन कर देना है, वो आपने अपने टॉपिक के लिहाज से यहाँ पे मेंशन कर देना है। द मेन रिसर्च ऑफ द स्टडी वाज ऑन द, किस पे था, लैंग्वेज बैरियर। मेरा तो अभी लैंग्वेज बैरियर था, आपका पता नहीं कौन सा था, आपने यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर ऑन द स्टूडेंट्स, तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स क्यों लिखे, क्योंकि मेरी रिसर्च स्टूडेंट्स पे थी तो मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। आपकी पता नहीं पेरेंट्स पे थी या टीचर्स पे थी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। द रिसर्चर यूज ए 5 पॉइंट। अब देखिए 5 पॉइंट मैंने यूज़ किए हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री सारे ही आते थे। आपने पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं ताकि उन्हें पता हो कि आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, तो आपने वो लिख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माई मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी सर्वे वाज डन ऑन स्टूडेंट्स। अब देखें ना, मेरी तो थी स्टूडेंट्स के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया है। आपकी पता नहीं किस पे थी, पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, जो भी थे वो यहाँ पे लिख देने हैं। व्हाट दे थिंक ऑफ द लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, अपना टॉपिक लिख देना है कि अगर आईसीटी का तो आईसीटी का लिख देना है, अगर आपके पास कोई और था तो वहाँ पे लिख देना है इंडिया स्टडीज़। इन दिस वे आई गॉट नाउ अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग अंडर। अब देखें स्टूडेंट्स लर्निंग है, आपको पता नहीं कौन सा था, पेरेंट्स था, क्या चीज़ थी, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, और साथ में आपने टॉपिक लिख देना है। द मेन ऑब्जेक्टिव माई रिसर्च वर्क। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आए, याद है आपको जब सेकंड असाइनमेंट आई थी हमारी, उसमें हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी लिखे थे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी लिखी थी, और रिसर्च जो थे क्वेश्चंस भी लिखे थे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ना, वहीं से उठा के यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने अपनी असाइनमेंट वाले, जो असाइनमेंट नंबर 2 के थे। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप इसे चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे द मेन प्रॉब्लम वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द फैक्टर्स एंड द लैंग्वेज बैरियर ऑन द स्टूडेंट। मेरा लैंग्वेज बैरियर है टॉपिक, तो आपने अपने हिसाब से जो टॉपिक है वो लिख देना है। ठीक है, फाइंड अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, याद है जब हमारी सेकंड असाइनमेंट आई थी उसमें रिसर्च क्वेश्चन भी थे, तो वो वाले जितने भी थे वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया इन दिस स्टडी वी गॉट ए क्लियर कॉन्सेप्ट दैट द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिख देना है, अमंग किस में था, स्टूडेंट्स में था, किस में था, वो सारे का सारा लिख देना है। ठीक है, आगे दिस रिसर्च स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज बैरियर। अब ये यहाँ से कहाँ से आया, ये मैंने इंटरनेट से ना अपना एक पैरा उठाया, ये इंटरनेट से उठा लें। ये याद है आपको, जो आपने जब थर्ड असाइनमेंट बनाई थी लिटरेचर रिव्यू की, उसमें से आपने आर्टिकल भी यूज़ किए थे। ठीक है, डिफरेंट आपने बुक्स भी यूज़ की थी, तो उनमें से उठा के भी यहाँ पे कोई पैरा आप पेस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फाइंडिंग आ गई है। फाइंडिंग क्या है,
फाइंडिंग हमारी वही है कि जो हमने इस पे ऊपर डाटा एनालाइज किया वो सारी का सारा इसमें हमने बताना है। वी फाउंड मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट वर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज रोल ऑफ, रोल किसका, रोल ऑफ लैंग्वेज बैरियर इन एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिख देना है। इन माई स्टडी सर्वे डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम 220 रिस्पोंडेंट फ्रॉम 3 डिफरेंट पब्लिक स्कूल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन टेबल वी गॉट नाउ दैट, अब ये आगे क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हमने क्या लिखनी है। अब जो हमने SPSS यूज़ किया था डेमोग्राफिक वेरिएबल के ऊपर, तो हमने वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है कि रिस्पोंडेंट मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी, ठीक है, एज 13 से 15 की एज कितनी थी, ठीक है, उसके बाद 18 से 35 जो थे 15 से 18 की एज कितनी थी, वो सारे का सारा मैंने लिखा है। ये देखें ना, अगर मैं आपको अपनी असाइनमेंट दिखाऊं तो ये देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी में सारे का सारा लिखा हुआ है ना। आपने सिर्फ और सिर्फ वही फाइंडिंग लिखनी है जो आपने टेबल के अंदर लिखी थी, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये देखें आपको शो हो रहा है कि दिस टेबल शोज दैट, ये देखें 13 से 15 कितनी थी फ्रीक्वेंसी, 20 थी, 15 से 18 कितने थे, 200 थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जेंडर मेल कितने थे, 43, फीमेल कितनी है, 177। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारे का सारा। तो मेल कितने हैं, 43, 177। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है अपना ग्रेड क्या, 9th की 35 रिस्पोंडेंट हुए हैं और 10th पे 135। सिर्फ आपने ये वाला वहीं पे उठा के लिख देना, ये सारे का सारा लिखा हुआ है। उसके बाद आफ्टर एनालिसिस ऑफ डाटा वी फर्दर गॉट टू नाउ दैट, अब ये कहाँ से देख के लिखना है। ठीक है, इसके लिए जो हमने यूज़ करना है ना, वो देखें इसी के नीचे जो हमने अपना यूज़ किया था ना। तो नेक्स्ट जो हमने मैंने वो कहाँ से देख के लिखना है हमने, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 के नीचे लिखा हुआ है ना कि 42.3% स्टूडेंट आर स्ट्रांगली एग्री टू द स्टेटमेंट एंड 48.6 आर एग्रीड। इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस सारे को हमने क्या करना है, कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और जो फाइल है वहाँ पे जाके हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आगे वो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिख देने हैं। इसी तरह अगर आपके 15 क्वेश्चंस है ना, 15 के 15 क्वेश्चन की जो टेबल के बाद हम लिख रहे हैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है, इनको उठाएंगे और जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह फिर थर्ड को उठाएंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और आगे क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, सारे का सारा ये लिख देंगे। जब ये हो जाएगा, लिख देंगे, उसके बाद हम फिर अपनी तरफ से एक जो है ना ऐड करेंगे पैराग्राफ। वो क्या है, द स्टडी फाउंड दैट वाइल देयर इज़ ए हाई लेवल ऑफ, सॉरी ये नहीं है, डिस्कशन से ऊपर है ये वाला। वी फर्दर फाइंड आउट दैट द मीन ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड गेट द रिजल्ट दैट मीन्स वर अबव 1.5 1.2। अब ये कहाँ से लिखना है, तो चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जहाँ पे हमने टेबल बनाए हैं। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है, जब डेमोग्राफिक, ये देखें इसकी मीन सारी डिटेल है, 1.91 है, 1.80 है, 1.84 है। जो सबसे मिनिमम है वो कितनी है, 1.07 है। तो हमने वहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम हमारे पास कितनी है मीन, जो अबव है वो आ रही है 1.2 नहीं आएगा, सॉरी वहाँ पे 1.02 आएगा। ठीक है, द हाईएस्ट मीन इज़, हाईएस्ट कितनी है वो यहाँ से देख के हम लिख लेंगे। ये यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास हाईएस्ट मीन कितनी है, वो देख ली हमारे पास हाईएस्ट मीन इन सब में है 1.91, वो लिख दी। लिखने के बाद फिर हमने लिख दिया कि हाईएस्ट मीन इज़ 1.91 विच इज़ फॉर एज, एज के लिए हाईएस्ट मीन आई है, और लोएस्ट मीन कितनी है 1.01, वो किसके लिए, सब्जेक्ट डिसिप्लिन के लिए, ये लिख दी। उसके बाद हमने लिख दिया आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द मीन ऑफ स्टेटमेंट शोड एट द आइटम नंबर 17। अब ये कहाँ से लिखना है, इसके लिए जब हमने वो टेबल बनाया था अपना डेमोग्राफिक की मीन का और सब का इकट्ठों का, तो वहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट बताया था कि जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो क्या है,
तो उसे देख लेते हैं हम लोग, वो रिज़ल्ट, ताकि ये देखें, ये रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट द आइटम नंबर 17 हैव एन, इसे हम उठाएंगे यहाँ से, द आइटम, कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे फ्रॉम द मीन ऑफ स्टेटमेंट शोज दैट, इससे आगे क्या कर देंगे, सारे के आगे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये लिख देंगे फर्दर आई कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एविएशन एंड टी टेस्टेबल फॉर बोथ डेमोग्राफिक, और ये सारे का सारा हमने क्या करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। ठीक है, ये भी हमने क्या करना है, चेंज करना है। ये फॉर्मेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आपने चेंज खुद कर लेना है। अब आगे आ जाती है डिस्कशन। अब डिस्कशन कहाँ से लिखनी है, तो डिस्कशन के लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब गूगल क्वेश्चंस बनाने थे तो मैंने आपको चैट जीपीटी का कहा था। आई थिंक सो कि आपको याद हो। जब मैंने, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट, ठीक है इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं पहले। इस होप सो के हो गया होगा। ठीक है जी, कनेक्ट हो गया, इसे कर लेते हैं रीलोड। ठीक है, चैट जीपीटी आ गया आपका। आई होप सो के आपको मैंने बताया था कि जब हमने वो क्वेश्चंस बनाने थे तब मैंने डिटेल में बताई थी कि किस तरह हमने चैट जीपीटी को यूज़ करना है और किस तरह हमने क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी राइट पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ for the discussion on the impact of language barriers on pupils in the school। इसे सर्च करते हैं तो वो हमें एक पैराग्राफ बना के दे देगा। ठीक है, ये देखें पैराग्राफ आ गया है। इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल सी कर लेंगे और वहाँ पे जाके कर देंगे पेस्ट। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आके हम डिस्कशन का पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास जी डिस्कशन हो गई है। डिस्कशन के बाद हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है द पर्पस ऑफ द स्टडी वाज टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ, यहाँ पे आपने लिख देना लैंग्वेज बैरियर था मेरा, तो मैंने लैंग्वेज बैरियर, आपने अपने हिसाब से लिख देना है। द स्टडी वाज कंडक्टिंग यूजिंग प्राइमरी डाटा, द डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम रैंडमली 220 रिस्पोंडेंट, आपने अपने हिसाब से लिख देना है। बोथ मेल फीमेल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9-10। ठीक है जी, अपनी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। द डेमोग्राफिक वेरिएबल डेट हैव बीन आइडेंटिफाइड आर एज जेंडर ग्रेड एंड सब्जेक्ट, ये आपने अपने हिसाब से चेंज कर लेना है जो आपने लिखे थे अपने। उसके बाद इट इज़ आल्सो आइडेंटिफाइड द मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट वर फीमेल, ये आप जब उसका एनालिसिस करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा मेरी फीमेल ज़्यादा थी तो मैंने फीमेल लिख दिया है। तो आपका जो हिसाब होगा आपने लिख देना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग इट इज़ रिकमेंडेड टू द स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट भावनगर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने वो इंटरनेट से सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद या आपको वहाँ पे देख लेना है जो आपके पास एनालिसिस आया है ना, उसमें से आपने देख लेना है कि आप में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में से किसकी वो जो मीन कम आ रही है, किसकी हमारी स्टैंडर्ड एविएशन कम आ रही है, उस हिसाब से कोई पॉइंट्स बना के आपने लिख देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रियोरिटिंग इंप्रूविंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचिंग, प्रोवाइडिंग एडुकेट लर्निंग प्रोसेस एंड प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी मोर एवर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में से ही मैंने बना के लिखा है, तो आपने लिख देना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद रिकमेंडेशन कैसे लिखनी है, रिकमेंडेशन के लिए भी हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सपोज डैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट, सो यहाँ पे राइट
5 या 6, जितनी भी आपने लिखनी चले 6 लिख देते हैं। राइट 6 रिकमेंडेशन फॉर द रिकमेंडेशन, आई होप सो स्पेलिंग गलत है, फॉर द लैंग्वेज बैरियर्स इफेक्ट ऑन पीपल। यहाँ पे है ना, आपने अपना वो लिख देना है टॉपिक्स जो होगा, ठीक है। ये मैंने जैसे ही इसे सर्च किया तो ये देखें, ये हमारे पास 6 रिकमेंडेशन दे रहा है। तो इसे हम 6 को कॉपी करेंगे, ठीक है। उसने हेडिंग भी बना के दे दी हैं, तो हेडिंग लिखनी हो लिखें, नहीं लिखनी ना सही, तो आपने पॉइंट्स बना के वहाँ पे रिकमेंडेशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिर्फ इतना काम है, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं, ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये फार्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर पहले आप कोशिश कीजिए कि आप खुद करें, फार्मर को यूज़ ना करें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स वगैरह बना के लिख दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, समरी है, समरी के अंदर हमने बताना है कि हमने क्या क्या काम किया, किस तरह किया, वो सारे का सारा आ गया, ठीक है। इसमें मैंने आपको चेंजिंग बता दिया। फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स में मैंने बता दिया क्या क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। ये सारे का सारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू यूअर एनालिसिस, ठीक है। ये मैंने अपने एनालिसिस का लिखा है, यहाँ पे आपने अपने एनालिसिस का लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये भी चेंज होगा, सो ये रह गया, इसे भी अंडरलाइन, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपने चेंज करना है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद डिस्कशन है, डिस्कशन आपने टोटली उठा के लिख देनी है चैट जीपीटी से। चले मैं इसका नोट भी लिख देता हूँ कि चैट जीपीटी से इसे लिखना है। इसे मैं कर देता हूँ अंडरलाइन और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, ताकि आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो कि ये हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी से इसको उठा के लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन में मैंने बताया किस तरह करना है कि आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने लिख देना है कि क्वेश्चन जैसे था ना, जैसे क्वेश्चन था ना मेरा एक कि स्कूल क्या इफ़ेक्ट करता है प्रोफेशनलिज्म में, ठीक है। आपने उसके अकॉर्डिंग बता देना है कि रिस्पोंडेंट ने क्या उसका वो जवाब दिया, क्या आंसर किया, कितने लोगों ने एग्री किया, कितनों ने नहीं किया। तो हमारे पास ये उसमें आ जाएगा इसके अंदर अपना नाम कह लेते हैं डिस्कशन करिए, सॉरी कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन का मकसद यही होता है ना कि जो आपने रिसर्च किया है उसको क्या कंक्लूड किया, किस तरह कंक्लूड किया, ठीक है। तो वो सारे के सारे यहाँ पे आपने कंक्लूजन लिख देना है अपने हिसाब से। उसके बाद रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन के लिए भी बिल्कुल आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है, ठीक है। 5 लिख दें, 6 लिख दें, आई होप सो कि ना आप 4 से 7 के दरमियान रिकमेंडेशन लिख दें और लास्ट पे इसे क्लियर कर दें। इस पर मैं लिख देता हूँ हल्का सा नोट कि आपने ये भी चैट जीपीटी से इसे लिखना है, ठीक है। गैस के आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि आपने ये वर्क किस तरह करना है। इजी है ये वाला, थ्योरेटिकल काम था थोड़ा सा, लेकिन होप्स हो के आप कर लेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें चैट जीपीटी से लिखना है और बाकी जो जिसमें जो जो चेंजिंग करनी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद हमारी सिर्फ एक असाइनमेंट रह गई है, वो इतनी कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, वो बिल्कुल आसान असाइनमेंट है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि जो हमारे पास 6 असाइनमेंट आएगी उसमें कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि इसको ना हमने कि जो 5 की 5 असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं इनको एक फॉर्म दे देनी है, यानी कि उसका एपीएस स्टाइल में कन्वर्ट करना है। एपीएस स्टाइल के बाद उसका टेबल ऑफ कंटेंट बना है, एक्नॉलेजमेंट लिखनी है। एक्नॉलेजमेंट के बाद जो उन्होंने मैम सुपरवाइज़र लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपका ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक करें, इसको ये ठीक करें, उन सब की करेक्शन करके टेबल ऑफ कंटेंट बना के एक प्रॉपर फाइल बना के उन्हें सेंड करनी है। नेक्स्ट असाइनमेंट का ये काम है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी असाइनमेंट करें। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन अल्लाह हाफिज़।